আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात करेंगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान विल अडॉप्ट सेम पॉलिसी ऑन इंडिया इन फ्यूचर, और फ्यूचर के अंदर इंडिया की जो पॉलिसी हैं वो कभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के हक में नहीं रही। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी विजिट पे तो जा रहे हैं, लेकिन अपने बयानात के जरिए जो बात कह चुके हैं उसकी तलाफी कौन करेगा? किस मुंह को लेके वो बांग्लादेश का विजिट कर रहे हैं? अक्सर अपने बयानात के अंदर जब भी कोई भी इलेक्शन आते हैं, तो अब तो मगरबी बंगाल के अंदर जो कि कोलकाता है वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे भी यही स्लोगन चलाया जा रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट। अपनी तकरीरें, अपनी नफरत दिखा के वहाँ पे भी इलेक्शन जीतने की बात की जा रही है। एनआरसी और सीए कानून ला के लागू करना चाह रहे हैं बंगाल के अंदर, बेंगलोर के अंदर, और ममता बनर्जी को हराने की बातें इसी बात पे कही जा रही हैं कि अगर यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट आए तो वो या क्या करेगी? वो ये करेगी कि एनआरसी और सीए कानून नाफज करेगी और बंगाल के अंदर रहने वाले मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, उनको बांग्लादेशी डिक्लेयर करती हैं ये लोग और बांग्लादेशी समझते हैं। इनको निकाल दिया जाएगा, वहां पे हिंदुओं को बसाया जाएगा और वहां पे हिंदुओं की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी अब बांग्लादेश का विजिट करने वाला है और क्या स्लोगन लेके वहां पे पहुंचेगा? अब तो बेंगलोर के अंदर, अब ये बांग्लादेश के विजिट के बाद जब वापस जाएगा तो ये देख लेना आप, नफरत फिर उभर के सामने आएगी इनकी तकरीरों के अंदर। जिस तरीके से अमित शाह बयान देते रहे हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बयान देते रहे हैं, अब कभी ये बांग्लादेश के अमैती बन जाते हैं, कभी अपनी तकरीरों के जरिए अपनी आवाम को बांग्लादेश के खिलाफ बोलते हैं, कभी बॉर्डर के ऊपर किलिंग करते हैं। तो क्या इनका चेहरा है? क्या एक चेहरे के पीछे हजारों चेहरे छुपाए नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का विजिट करने वाला है? लेकिन वहां के जो मुसलमान है वो समझ चुके हैं कि किस चेहरे के साथ ये बांग्लादेश आ रहा है, और बांग्लादेश से आने के बाद ये जब वापस जाएगा तो क्या रवैया इख्तियार करेगा। आज इसी हवाले से वीडियो, पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहता है। वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। नाज़रीन, मोदी जी की अगले हफ्ते से शुरू होने वाली बांग्लादेश यात्रा तय है। इसके बावजूद कि उनके खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर इस वक्त भी चल रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि आप ये समझें कि मोदी साहब कोई बांग्लादेश की मोहब्बत में तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, तो लेट अस शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विद यू। सबसे पहले तो ये बात जहन में रख लें कि वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया की स्टेट है, यहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्टेड है ममता बनर्जी के बीच और मोदी साहब के बीच। ऐसे में उनका ये दौरा बांग्लादेश का जो है वो मोदी साहब की इस मुहिम का हिस्सा है कि साउथ एशिया में जो उनका ग्राफ गिर रहा है इंडिया का पिछले काफ़ी टाइम से, इसको कुछ इम्प्रूव किया जाए। और इससे भी बड़ा लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो बांग्लादेश के कंधे पे चढ़कर बंगाल इलेक्शंस में फ़ायदा उठाना है। ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। बांग्लादेश को खुश करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो अपने काम की वजह से असल में आ रहे हैं। लेट अस एक्सप्लेन दिस थिंग। बांग्लादेश का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सातखरा डिस्ट्रिक्ट, और ये खुलना प्रोविंस के अंदर आता है। और खुलना प्रोविंस जो है ये वेस्ट बंगाल जो इंडिया की स्टेट है उसका पड़ोसी स्टेट है, यानी पड़ोसी प्रोविंस है। वही वेस्ट बंगाल जहाँ पर कुछ ही हफ्ते में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब अगर मोदी बांग्लादेश की 50 साला आज़ादी की तकरीब में अगर शिरकत करने आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले खुलना में क्या करने आ रहे हैं? He should have been in ढाका, लेकिन ढाका की बजाय वो सीधा आकर लैंड करेंगे खुलना के अंदर। अच्छा, अब खुलना में क्यों जा रहे हैं मोदी साहब? अक्सर मीडिया आउटलेट्स ने आपको ये बात बताई नहीं है कि असल में वो पहले खुलना जा रहे हैं। खुलना में वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर शोरेश्वरी काली नाम की एक देवी का मंदिर है, और ये मंदिर जो हिंदू बंगाली हजरात हैं इनके लिए काफ़ी मुकद्दस माना जाता है, यानी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी और वेस्ट बंगाल के हिंदुओं के लिए भी। अब मोदी साहब का यहाँ पर सबसे पहले आना दरअसल ममता बनर्जी के उस इल्ज़ाम का जवाब है कि मोदी साहब नॉर्थ इंडिया का हिंदुइज्म थोपना चाहते हैं, इम्पोज करना चाहते हैं बाय फोर्स, और दुर्गा और काली वगैरह की जो ट्रेडिशनल बंगाल सेंट्रिक देवियां हैं उनको मोदी साहब रिप्लेस करना चाहते हैं राम और दीगर जो नॉर्थ इंडिया के देवता हैं उनके साथ। अभी कुछ रोज़ कबल ममता बनर्जी ने इस चीज़ का खुलासा किया हुआ है कि
बीजेपी जय श्री राम इसलिए बोल रही है क्योंकि वो दुर्गा को रिप्लेस करना चाह रही है यहाँ पर। तो बांग्लादेश के अंदर ये जो अहम तरीन मंदिर है बंगाली हिंदुओं के लिए और बांग्लादेश के जो हिंदू हैं इनके लिए, यहाँ पर मोदी साहब इसी मकसद के लिए आ रहे हैं कि वो अपने बंगाली जो कंस्टिट्यूएंसी है उनकी इंडियन बंगाल में, उनको ये दिखा सकें कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं यहाँ के जो देवी देवता हैं उनको भी पूजता हूँ। तो वो ममता बनर्जी के दरअसल कायम किए हुए तासुर को ज़ायल करने की कोशिश करना चाहते हैं। इस चीज़ को वो झुटलाना चाहते हैं कि वो इस किस्म का कोई इरादा नहीं रखते कि यहाँ के जो बंगाल के ट्रेडिशनल देवी देवता हैं उनको रिप्लेस करें, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। और इस सिलसिले में फिर वो हिंदुइज़्म की, ख़ास तौर पर जो बंगाल का हिंदुइज़्म है, इसका जो सबसे अहम तरीन मंदिर है वहाँ पर जाना चाह रहे हैं और वो बांग्लादेश के अंदर है। तो सबसे बड़ा मोदी साहब का बांग्लादेश आने का यही मकसद है कि उनको वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में इस हवाले से फ़ायदा पहुँचे। इसके अलावा ब्रॉडर व्यू में ही कई हफ्ते कबल हमने एक बात आपको पहले ही बता दी थी कि CAA नाफिज होने के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है ये बांग्लादेश की जो माटुआ हिंदू कम्युनिटी है इसको होने जा रहा है। बीजेपी इनको दरअसल सिटीजनशिप देने जा रही है ये इल्ज़ाम लगाकर कि बांग्लादेश के अंदर तो हिंदू बहुत ही तकलीफ़ में हैं, इनके साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इनके साथ तो बहुत बड़ा मसला है। इसीलिए बीजेपी बांग्लादेश की ये जो माटुआ कम्युनिटी है इनको इंडियन सिटीजनशिप देना चाहती है क्योंकि ये हैं भी हिंदू और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में इनका रोल अहम हो सकता है, बीजेपी समझती है। अब ये वो कम्युनिटी है जिसके लोग बड़ी तादाद के अंदर इंडिया में भी मौजूद हैं, यानी वहाँ बांग्लादेश के अंदर तो हैं ही बॉर्डर के उस पार, लेकिन यहाँ इंडिया के अंदर भी मौजूद है। तो मोदी साहब वो जो माटुआ कम्युनिटी बांग्लादेश के अंदर मौजूद है इनके साथ भी मुलाकात करने जा रहे हैं। वो इसलिए भी आ रहे हैं ताकि उनको ये लारा लप्पा दे सकें कि वो भी अपनी कम्युनिटी पर प्रेशर रखें जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है कि ममता बनर्जी की बातों में मत आइएगा, हमें ही वोट दें और हम ही जीत के आएंगे, उसके बाद हम आपको यहाँ से निकाल के बंगाल लेकर आएंगे, इंडियन बंगाल, इंडिया की सिटीजनशिप देकर। इस किस्म का वादा भी उनके साथ करने जा रहे हैं ताकि यहाँ की जो माटुआ कम्युनिटी है वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके और जो दोस्त हैं और जो उनके बाकी के अफराद इंडिया के अंदर रहते हैं उनको प्रेशराइज कर सकें कि वो बीजेपी को ही वोट दें। माटुआ कम्युनिटी इंडिया के अंदर भी बड़ी तादाद में रहती है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस कम्युनिटी का 40 से 45 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं बंगाल के अंदर, इंडियन बंगाल के अंदर, जहां पर इस कम्युनिटी का बड़ा असर है। और ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इस कम्युनिटी को खुश कर सकें ताकि वो जो 40 से 45 कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिनके अंदर ये कम्युनिटी अक्सरियत में रहती है वो इनको मिल जाए। So Modi is basically trying to ask Bangladeshi Matua citizens to play their role to convince their community living on the other side of the border to vote for Modi. ये गेम है असल में। इन दो मेन मकासद को हासिल करने के लिए मोदी साहब बांग्लादेश तशरीफ लेकर आ रहे हैं। इन दो मेन मकासद के बाद जाकर कहीं मोदी साहब के लिए बांग्लादेश की जो 50वीं इंडिपेंडेंस की जो सेलिब्रेशन हैं ये आती हैं इनकी लिस्ट में। अब जाहिर है कि इतने बुरे तरीके के साथ इनकी जो फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है और तकरीबन पूरा साउथ एशिया ही उनके हाथ से निकल चुका है, इसको रीगेन करने के लिए भी तो मोदी जी कोशिशें कर रहे हैं। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि बांग्लादेश की ये जो मौजूदा आज़ादी की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है इनमें सबसे पहले शी जिनपिंग जो कि चीन के सदर हैं, इनका वीडियो बयान सबसे पहले प्ले किया गया था। इसके बाद बाकी जो बांग्लादेश के नेबर्स हैं और बाकी जो साउथ एशिया के मुल्क हैं इनके हेड ऑफ द स्टेट्स का बयान वहां पर प्ले किया गया है या उन्होंने बयान पढ़ा है। यानी बांग्लादेश ने टॉप पर चीन के सदर को रखा हुआ है। टेक्निकली ये एक अहम बात है और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये बात नोट की गई है। अच्छा, गुज़िश्ता साल इसी टाइम इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन इस हद तक खराब थे कि आपको याद होगा कि शेख हसीना इंडियन हाई कमिश्नर से मिलने को भी तैयार नहीं थी क्योंकि इंडियन होम मिनिस्टर ने दीमक जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे बांग्लादेशियों के बारे में कि वो दीमक हैं, घुसपैठिए हैं वगैरह वगैरह। और इसी अरसे के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस भी ख़राब हुए थे। बॉर्डर पर मुसलसल फायरिंग हो रही थी, दोनों साइड से फायरिंग हो रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जब इंडिया अपने डैमेज्ड रिलेशंस रिपेयर करने में लगा हुआ है बांग्लादेश के साथ, तो वहीं पाकिस्तान के साथ भी इंडिया अपने रिलेशंस रिपेयर करने की कोशिशों में मसरूफ़ है।
इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि मोदी साहब ने लंबे टाइम से कोई एंटी पाकिस्तान बयान दिया नहीं हुआ। हालांकि बंगाल इलेक्शंस भी हो रहे हैं और इनके अंदर भी पाकिस्तान ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया। इसके अलावा इंडस रिवर के वाटर शेयरिंग पर भी 2 साल के बाद इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत शुरू होने जा रही है और इस सिलसिले में 2 साल के बाद पाकिस्तानी टीम इंडिया आई हुई है, क्योंकि मोदी साहब पहले मान ही नहीं रहे थे इस चीज़ पर कि मैं वाटर शेयरिंग पर बात करूंगा, लेकिन अमेरिका और चीन की वजह से मोदी जी की पाकिस्तान पॉलिसी भी चेंज हो गई है और जहां मोदी साहब कहते थे कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, वहीं अब इंडिया पाकिस्तान 23 और 24 मार्च को सालाना जो उनकी मुलाकात होती है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, ये ट्रीटी पहले से ही हो चुकी है और इसके तहत पानी भी शेयर किया जा रहा होता है। कई डेकेड से ये ट्रीटी हुई पड़ी है, लेकिन हर साल इस पर एक मुलाकात होती है और उसमें डिटेल्स शेयर की जाती हैं दोनों मुल्कों की जाने से, लेकिन 2 साल से ये मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अब हो रही है। पहले मोदी जी इनकार करते रहे कि कोई ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई मीटिंग नहीं होगी पाकिस्तान से, लेकिन अब होने जा रही है और पाकिस्तानी टीम वहाँ पर बैठी हुई है। पाकिस्तानी जो स्पेशलिस्ट हैं वो आके बैठे हुए हैं वहाँ पर और मुलाकातें कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से इंडिया के अंदर। इसके अलावा जहाँ मोदी जी पाकिस्तान को गालियाँ देते रहते थे और इस बात के खिलाफ थे कि पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई बात ही नहीं की जाए, अब वहाँ पर उनका फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब, उनका दुलारा, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से मिलने जा रहा है। कहाँ पर? ताजिकिस्तान की कैपिटल दोशंबे के अंदर होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में, और इसमें दोनों मुल्क इस बात पर एग्री करने जा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा अपने अपने सफ़ीर एक दूसरे के मुल्कों में भेजें। लेकिन सफ़ीर तो तब तक पाकिस्तान नहीं भेज सकता जब तक इंडिया कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं लगता। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि अमेरिका से और चीन से ये दबाव आने वाला है इंडिया के ऊपर कि वो कश्मीर से आर्टिकल 370 दोबारा लगा दें। और वो जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया था ट्रंप की मस्ती में आके कि अब तो ट्रंप हमारे साथ है, अब तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो दोबारा लगने के चांसेस हैं कश्मीर के अंदर। यानी वहाँ बांग्लादेश के साथ दोबारा ताल्लुकात की बहाली की कोशिशें हो रही हैं इंडिया की, और यहाँ पाकिस्तान के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो इश्यूज़ हैं वो और दोनों के जो इंडिया के साथ रिलेशंस हैं, इनकी डायनामिक्स अलग अलग हैं, हम मानते हैं। लेकिन बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी चुनाव बेस्ड है, ये तो हकीकत है कि बीजेपी हर चीज़ पे अपना चुनाव और पॉलिटिक्स देख के फैसला ले रही होती है। उनकी फॉरेन पॉलिसी भी उनकी लोकल पॉलिटिक्स के साथ साथ चलती रहती है। इस हिसाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुस्लिम होना और बीजेपी की अपने मुल्क के अंदर एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स और लोकल लेवल पर दोनों मुल्कों के खिलाफ जो उनका एक स्टांस रहा है लोकल लेवल पर, इस समेत CAA और कई ऐसे नुक्ते हैं जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को इनवाइट कर रहे हैं बुनियादी तौर पर कि इंडिया के अगेंस्ट अपने ऑब्जेक्टिव, अपने जो मुश्तरका ऑब्जेक्टिव हैं ये हासिल करने के लिए कोई कलेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ सामने आए दोनों मुल्क, बांग्लादेश और पाकिस्तान। वो सारे ऑब्जेक्टिव्स दोनों के जो कि इंडिया से जुड़े हुए हैं और जो कि कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हासिल करने के लिए दोनों मुल्कों को एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। दोनों मुल्कों की डीप स्टेट को इस बात पे सोचना पड़ेगा कि अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं इंडिया रिलेटेड और दोनों मुल्कों के सेम ही ऑब्जेक्टिव हैं, तो फिर अलग अलग तरीके से इसको परस्यू क्यों किया जा रहा है? अगर दोनों के दोस्त और दुश्मन एक हैं तो फिर दोनों के रास्ते अलग अलग क्यों हैं? अगर एक ही ऑब्जेक्टिव्स हैं तो फिर इसको परस्यू भी एक ही तरीके से किया जाना चाहिए। इस बात पर दोनों मुल्कों की डीप स्टेट्स को सोचना चाहिए और किसी मुश्तरका लाए अमल के साथ सामने आना चाहिए फॉर द इश्यूज रिलेटेड टू इंडिया। तो जी ये थी वीडियो और वही पॉइंट उठाए गए हैं। अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो बांग्लादेश के भी हमायती बन गए हैं, साथ ही साथ इमरान खान को भी पैगाम भेज रहे हैं, साथ ही सारे एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। दोस्ती वाला जो रोगन है वो चलाया जा रहा है और साथ ही साथ विज़िट किया जा रहा है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश के विज़िट की जो अंदर की कहानियाँ वो तो निकल के सामने आ गई है कि ये लैंड करने वाले हैं खुलना के अंदर। खुलना किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं? एक मंदिर के अंदर जाएंगे, वहाँ पर रहने वाली कम्यूनिटी को फोर्स करेंगे कि आप जो इंडियन बंगाल के अंदर लोग रहते हैं, आपकी कम्यूनिटी रहती है, उनको बोलेंगे बीजेपी को वोट दे के जितवाए आप लोगों को, हम लोग जो है ना वो शरीयत भी देंगे। और साथ ही ये भी एक इल्ज़ाम लगाएंगे कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है और बांग्लादेश उनको राइट्स नहीं दे रहा। अब यही होगा, देख लें, ये विजिट हो लेने दें, या होगा या नहीं होगा, ये तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं
ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर ये हो गया तो उसके बाद देखना कि क्या होता है। नरेंद्र मोदी खुल के बांग्लादेश के अगेंस्ट आ जाएगा और बंगाल के अंदर बेंगलोर के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए बांग्लादेश के ऊपर कितने इल्ज़ाम लगाता है ये आप भी देखिएगा। और ये कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। इसकी पिछली तकरीरें उठा के देख लें, कितनी बार बांग्लादेश आ चुका है, बांग्लादेश के लिए अपना खून दिया हमने, ये भी बयान दे चुका है और बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगा चुका है। बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, बांग्लादेश से ये हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इनके चेहरे हैं। अब देखना होगा ये कौन सा चेहरा लेके बांग्लादेश जा रहे हैं और वापसी पे कौन सा चेहरा लेके वापस आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।